दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है विच कैपेसिटर शुड बी यूज्ड ऑन फैन। मतलब फैन पर कौन सा कैपेसिटर लगाना चाहिए। दोस्तों हमारे मन में ये बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा होता है कि कौन सा कैपेसिटर लगाए ताकि हमारा सीलिंग फैन सही से चले, सीलिंग फैन हो या कोई भी मोटर हो हमारा सही से चले। क्योंकि हमने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, कई लोगों से सुना होगा कि अगर हमारा फैन का स्पीड जो है वो कम हो गया है, डाउन हो गया है, तो लोग बोलते हैं कि आप इसमें कैपेसिटर हाई रेटिंग का कैपेसिटर लगा लो, हाई रेटिंग कैपेसिटर यूज करो, जिससे आपका क्या होगा, फैन का स्पीड बढ़ जाएगा। अब ये सवाल तो बहुत आएगा क्योंकि अभी गर्मी का भी दिन आ गया है, तो लोग ये सवाल आपसे बताएंगे। आपके अगर फैन का स्पीड कम हो गया हो तो बहुत लोग आपको कंफ्यूज करेंगे कि हाँ हाई रेट का कैपेसिटर लगा लो। कोई कोई बोलेगा कि 4 माइक्रोफैराड का यूज कर लो, कोई बोलेगा कि 3.15 माइक्रोफैराड का यूज कर लो। जबकि हमारा जो फैन आता है दोस्तों, कंपनी जो देती है उसमें क्या रहता है 2 पॉइंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2.5 का माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आखिर क्या सही है क्या गलत है, आखिर हम लोग कौन सा कैपेसिटर लगाए ताकि हमारा फैन सही से चले, इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से देखने पे समझ जाएंगे कि हमें कौन सा कैपेसिटर को लगाना चाहिए। दोस्तों अगर मान लो कि जो फैन का स्पीड है वो कम हो गया है, जो फैन का स्पीड है वो कम हो गया है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, मेन इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कदम उठाने से पहले हमें उसका रीजन पता करना। रीजन क्या है, अगर हम रीजन ही नहीं जानेंगे कि क्यों स्पीड कम हो गया है और तुरंत हम लोग कैपेसिटर चेंज कर देंगे हाई रेटिंग का, तो हमारा जो फैन का वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग जो होता है वो जल सकता है, खराब हो सकता है। तो उससे में आप वीडियो जब देख लेंगे, क्योंकि अभी गर्मी का दिन आ गया है दोस्तों, और मैक्सिमम लोगों के घर का फैन जो है वो कम स्पीड में चलेगा या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा, तो लोग सुन के और कैपेसिटर चेंज कर देंगे और वाइंडिंग जल जाएगा और फिर दोस्त देंगे कि अरे यार ये कैपेसिटर चेंज करने से हमारा तो फैन ही खराब हो गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या हम हाई रेटिंग का कैपेसिटर यूज कर सकते हैं तो कब यूज कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं यूज कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो पंखे का स्पीड होता है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक होता है वोल्टेज। दोस्तों जो हमारे घर में पंखा आता है ना, सीलिंग फैन आता है, चाहे कोई भी मोटर हो, उसको घुमाने के लिए एक रेगुलर वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। रेगुलर वोल्टेज मिलना चाहिए। कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, नॉर्मली क्या होता है 220 वोल्टेज हमें सफिशिएंट मिलना चाहिए ताकि जो है मोटर अच्छे से घूम सके। लेकिन किसी कारणवश जब गर्मी में लोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे घरों पे क्या होता है कि वोल्टेज क्या होता है 180 वोल्ट आ सकता है, 200 वोल्ट भी आ सकता है, किसी में तो 190 वोल्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम कैसे पता करें कि हमारे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, तो इसको पता करने के लिए तो आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए, मल्टीमीटर का ज्ञान भी होना चाहिए। तो मैंने मल्टीमीटर पे एक वीडियो बनाया है और डाला भी है, वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मल्टीमीटर सीख लीजिएगा कैसे वोल्टेज को मेजर किया जाता है। अगर इन केस आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो क्या होता है कि आजकल डिजिटल मीटर आता है, डिजिटल मीटर, जिससे हमारा घर पे बिजली का बिल आता है। ठीक है, बिजली का जो बिल आता है ना वो डिजिटल मीटर में दिखता है, तो उसमें क्या हमें घर में आने वाले वोल्टेज हमें पता चल जाता है। तो अगर आपने वोल्टेज को पता कर लिया, मान लो कि आपके घर में 180 वोल्ट आ रहा है और चलना चाहिए कितना 220 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन गर्मी में क्या होता है लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, फ्रिज चलाता है, एसी चलाता है, बहुत सारे लोग चलाते हैं, तो इससे वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो 180 वोल्ट आ रहा है आपके घर में, तो आज मैं आपको ये फार्मूला दूंगा जिससे आप कभी भी निकाल सकते हैं कि हमारे घर में कौन सा कैपेसिटर यूज करना चाहिए ताकि मोटर भी हमारा अच्छे से चले, पंखे का हम हवा भी कर सके और मोटर का वाइंडिंग भी न जले। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है कितने माइक्रोफैराड के बराबर होता है पावर इंटू इफिशियंसी इंटू 1000 बटा में वोल्टेज का स्क्वायर इंटू हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला आप देख के याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, और आपको पता चल जाएगा, आपको किसी भी इलेक्ट्रिशियन के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो जो पंखे का पावर होता है ना, कितने वाट का है उस पर लिखा रहता है, नॉर्मली क्या 70 वाट का होता है। ठीक है, 70 वाट का होता है। और जो इफिशियंसी होता है ना, किसी भी भारत में बने इक्विपमेंट का एफिशिएंसी 80% से ज़्यादा नहीं होता है और इसका 1000 से गुणा है। ठीक है, और वोल्टेज मान लो कि 180 वोल्टेज आ रहा है, तो 180 इंटू 180 गुणे, और हर्ट्ज होता है ना कि भारत में हर्ट्ज फिक्स है 50 हर्ट्ज, आपने सुना होगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 8 56, 2 जीरो इधर 3 जीरो इधर, 5 जीरो लगा देते हैं,
बटा में 18×95 18×9 6200 162 और 1 2 3 और 90 का 1 जीरो 4 जीरो लग जाएगा। तो 4 जीरो से 4 जीरो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास 560 बटा में 162। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 3.25 माइक्रोफैराड कैपेसिटी का आएगा। कैलकुलेट कर लेना, वैसे आप कैलकुलेटर आपके पास होगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इस केस में अगर मान लो कि आपके घर में वोल्टेज नहीं आ रहा है, अगर आपने कंफर्म हो गया कि हाँ वोल्टेज नहीं आ रहा, तो इस केस में आप इतना माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा सकते हैं और पंखे का स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि वाइंडिंग जल जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ध्यान देना है इस बात का, मान लो कि मेरा यूट्यूब चैनल देख के आप गए और अपने कैपेसिटर चेंज कर दिया, तो आपका भरोसा होना चाहिए ना कि हाँ हमारा वाइंडिंग नहीं जलेगा। तो दोस्तों ये आप कंफर्म कर लेना कि वोल्टेज जो है हमेशा ही कम आ रहा है। ये ना हो कि आपने जिस समय मेजर किया, मान लो कि इवनिंग में आपने मेजर किया और 180 वोल्ट आ रहा है और आफ्टरनून में जाके वो हो गया 220 वोल्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि फ्लक्चुएशन है इसमें, तो आप इसमें चेंज मत कीजिए। जब आपका कंटिन्यू मान लीजिए कि हाँ भाई सुबह शाम हर टाइम मैंने मेजर किया और 180 वोल्टेज ही आ रहा है, 170 वोल्टेज ही आ रहा है, तो उस वोल्टेज को ही रख के फॉर्मूले में रख के आपको कैपेसिटर का वैल्यू निकालना है ताकि हमारा वाइंडिंग ना जले। और दोस्तों दूसरा रीजन ये भी होता है, कभी कभी फैन चलते चलते उसके अंदर जो फैन मोटर होता है ना, मोटर उसके अंदर क्या हमें ग्रीस व्रीस लगाना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है जाम हो जाता है। ये जाम होने के चलते भी फैन घूमता नहीं है, रोटेट नहीं करता है, इस वजह से भी इसका स्पीड क्या होता है कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं जाम की वजह से तो नहीं हमारा स्पीड कम हो गया और हम कैपेसिटर चेंज करें। पहले वोल्टेज कम है तो ये आपको पता कर लेना चाहिए कि हाँ भाई वोल्टेज ही कम है, तभी आपको कैपेसिटर चेंज करना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अभी गर्मी का दिन आ गया है दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था, क्योंकि गर्मी का दिन आ गया है। अभी हर जगह कैपेसिटर के ऊपर बहुत सारा बात होगी, क्योंकि फैन में भी कैपेसिटर लगा रहता है, कूलर में भी कैपेसिटर लगा रहता है, एसी में भी कैपेसिटर लगा रहता है। जो कैपेसिटर होता है वो रेगुलर वोल्टेज प्रदान करता है। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए ध्यान से, उसके बाद अपने घर में क्या करना है आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको पसंद नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा और तो ज़्यादा ही अच्छा लग गया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर कुछ बोलना है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। थैंक यू।